चलिए, तो आज हम इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जैसे कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो इसमें एक आपको पूछना है कि जो कार्य का यानी कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होता है, तो किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल, या इसी को लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल। क्लियर है? ये हम लोग लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल। बट सवाल है कि 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल आया कहां से? क्लियर है? तो आज इस क्लास में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल कहां से है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। हाँ, 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर, यही है 1 किलोवाट आवर। अब अगर इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहें या तो इसको हम तोड़ना चाहें फ्रैक्शन में, देखिए 1 किलोवाट है तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1000 वाट। क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट। और 1 घंटा, एक घंटा को अगर सेकंड में लिखे तो लिख सकते हैं 3600 सेकंड। 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड होता है। 1 किलोवाट को लिख दिए 1000 वाट, और 1 घंटा जिसको लिख दिए 3600 सेकंड। अब इसको अगर हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा? 1000 अगुना 3600 अगुना यहां पे हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगा? वाट इंटू सेकेंड। ध्यान दीजिए, अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 36 पर कितना जीरो? 2 जीरो या 3 जीरो, यानी कि टोटल कितना जीरो? 5 जीरो। 1 2 3 4 1 5। अब इंटू वाट इंटू सेकेंड। अब ये वाट इंटू सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, यानी कि P बराबर W बटा T। और शक्ति का जो मात्रक होता है वाट, और कार्य का होता है जूल, और बट्टा में टाइम का होता है सेकेंड। और इस सेकेंड को ला के अगर इधर वाट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। इसीलिए हम इसको आवर जो था इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, और किलोवाट था उसको वाट में कर दिए, क्योंकि वाट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है? जूल होता है। तो ये जो वाट इंटू सेकेंड लिखा हुआ है इसके जगह क्या लिख सकते हैं? जूल। तो 36 लाख क्या हो जाएगा? 36 लाख जूल। 36 लाख जूल। अब ये जो 36 लाख है इसको लिख सकते हैं 36 गुने 5 जीरो है, मतलब 10 के पावर 5 जूल। हाँ या ना? और अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 10 से भागा दे देते हैं और 10 से गुना करते हैं। अगर इसको 10 से भागा देते हैं, देखिए 36 है बट्टा 10 से भागा दिए तो 10 से गुना करना पड़ेगा ताकि वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, इंटू जूल। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 10 से भागा देंगे तो हो जाएगा 3.6 गुने, और 10 से गुना किया तो पावर 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 6 जूल। यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है? सवाल कैसे बोलेगा व्यवसायिक मात्रा क्या होता है ऊर्जा का? तो यूनिट, 1 यूनिट में 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना जूल। या तो बोलेगा कि व्यवसायिक मात्रा का जूल में कितना वैल्यू होता है। तो ये रहा आपका। ठीक है, धन्यवाद।